हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पर्सन देखेंगे मैट्रिक्स के इन्वर्स पे। चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे एकदम शुरुआत से, जहाँ से इन्वर्स शुरू होता है कि इन्वर्स कहते किसको हैं। हम लोग डायरेक्ट इन्वर्स निकालना सीख गए थे कि ए मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स हम लोग सिंपली निकाल रहे थे। तो हम लोग आज देखेंगे कि इन्वर्स होता क्या है, किसको बोलते हैं। किसी पहले तो आप जान लीजिए व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह इसको बोलते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स माना कि ए एक वर्ग आव्यूह है, तो यदि डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0 हो गया, तो यदि डिटर्मिनांट ए 0 है तो ए को सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है। जैसे डिटर्मिनांट ए निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, डिटर्मिनांट ए आप सवाल में देख रहे थे डिटर्मिनांट ए कैसे निकालते हैं। तो डिटर्मिनांट ए यदि निकालते हैं और 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे एग्जाम्पल ए बराबर मान लीजिए कुछ ऐसा है 2 3 4 6। मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम लोग डिटर्मिनांट निकालते हैं। तो डिटर्मिनांट ए जैसे निकालेंगे, डिटर्मिनांट ए निकालते हैं तो कुछ ऐसा आएगा 2 3 4 6। ये इससे गुना होगा 12 माइनस ये इससे गुना होगा 12। आप देख पा रहे हैं यहाँ डिटर्मिनांट ए 0 आ गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं है, इसका इन्वर्स नहीं होगा। अगला है व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब बोलेंगे। व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, किसी वर्गाव्यूह ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहा जाता है जब डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू 0 आने लगता है तो हम लोग बोलते हैं कि यह मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यह मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम होगा, इन्वर्स प्रतिलोम जिसको बोलते थे इन्वर्स। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स जिसका डिटर्मिनांट 0 के बराबर नहीं है, यदि ऐसा आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब इसका इन्वर्स होगा। व्युत्क्रमणीय को हम लोग इंग्लिश में इन्वर्टेबल भी बोलते हैं। चलिए देखेंगे उसको भी।
तो जिसका आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 के बराबर नहीं आएगा, जिसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका इन्वर्स होगा, वो व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी को इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। तो यहां पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तभी कहलाएगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इसी को हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव कहते थे, जिसका व्युत्क्रम होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं हम। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए का इन्वर्स कब होगा, किसको बोलेंगे इन्वर्स, उस पर बात करते हैं। किसी वर्ग अवयव ए का इन्वर्स समान कोटि के अवयव बी को कहते हैं, ए का इन्वर्स बी को कहते हैं, समान कोटि का अवयव होना चाहिए दोनों, बी को कहते हैं यदि ए गुना बी, बी गुना ए आई के बराबर हो जाता है, इन दोनों को गुना करने से आई हो जाता है, तब इसको इन्वर्स बोलते हैं। कुछ ऐसा ही बात है जैसे 5 का इन्वर्स हम लोग 1/5 को इसलिए बोलते थे कि उनको दोनों को गुना कर देने से 1 हो जाता था। इस 5 का इन्वर्स 1/5 को कहा जाता है क्योंकि इन दोनों को गुना करने से 1 आ जाता है। उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम बी को तब कहेंगे, किसी भी मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम बी को तब कहेंगे जब इन दोनों को गुना करने से आई आता हो, इन दोनों को गुना करने से आई आता हो। यदि ऐसा अस्तित्व है, डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसा बी कहीं ना कहीं एक होगा जिसको इससे गुना करने से, ए के साथ गुना करने से आई आ जाएगा। आई मतलब आप समझते हैं इकाई अवयव, इकाई अवयव, इसको हम लोग बोलते थे यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर से हम बोल दें कि किसी भी अवयव ए का इन्वर्स बी को तब कहेंगे जब ए गुना बी क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। तो हम लोग ए का इन्वर्स बी को कहेंगे, ए का इन्वर्स बी को तब कहेंगे जब ए गुना बी क्या हो जाए, आई हो जाए, या बी गुना ए आई हो जाए। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ए गुना बी आई हो जाए या बी गुना ए आई हो जाए, दोनों आपस में गुना करने से आई हो जाता है। यदि तो एक दूसरे को दोनों का इन्वर्स कहेंगे। मान लीजिए कि आप कह रहे हैं यहां पे ए का इन्वर्स बी है, तो बी का भी इन्वर्स ए कहलाएगा। यहां ए के व्युत्क्रम को इतना से दर्शाया जाता है, ए का व्युत्क्रम ए इन्वर्स से दर्शाया जाता है। तो यहां ए का इन्वर्स अभी आप देखें कि बी को कह रहे हैं, तो ए का इन्वर्स क्या कहला जाएगा, बी का कहला जाएगा। और बी का भी इन्वर्स ए को कह सकते हैं, बी का इन्वर्स ए को कह सकते हैं। ए गुना बी या बी गुना ए आई होता है, तो ए बी का इन्वर्स होता है और बी ए का इन्वर्स होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ए गुना बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए गुना बी आई हो जाए या बी गुना ए आई हो जाए, यदि ए गुना बी आई हो रहा है तो बी गुना ए भी आई होगा। ए गुना बी या बी गुना ए आई होता है तो हम लोग ए का इन्वर्स बी को कहेंगे और बी का इन्वर्स ए को कहेंगे। ए का इन्वर्स हमें पूछे तो कौन है, बी है, और बी का इन्वर्स पूछे तो कौन है, ए है। ध्यान रखिएगा इस बात का। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हम लोग व्युत्क्रमणीय अवयव बी को ए को तब कहेंगे जब एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स बी हो जिसको इससे गुना करने से आई आ जाए।
व्युत्क्रमणीय कहने का मतलब है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है। यदि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो वो व्युत्क्रमणीय होगा, उसका व्युत्क्रम होगा बी होगा। कोई ऐसा मैट्रिक्स बी जो इसके साथ गुना होने से आई हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यदि ए का इनवर्स यदि ए गुना बी आई हो जाता है या बी गुना ए आई हो जाता है तो ए का इनवर्स बी को और बी का इनवर्स ए को कहेंगे। ए का इनवर्स कौन कहलाएगा? बी कहलाएगा। बी का इनवर्स कौन कहलाएगा? ए कहलाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। आप एडजॉइंट भी पढ़े हैं। एडजॉइंट में कुछ प्रमेय है, देखिएगा, हम विस्तार में नहीं ज्यादा जाएंगे। एडजॉइंट मतलब सहखंडज। सहखंडज के सहखंडज पर प्रमेय। पहला है ए गुना एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए गुना ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना आई के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है। ए गुना एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए गुना ए डिटर्मिनेंट ए गुना आई के बराबर होता है। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक डिटर्मिनेंट है, कोई संख्या है। ये एक संख्या है, डिटर्मिनेंट तो कोई संख्या निकल के आता है ना। तो ए गुना एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए गुना ए डिटर्मिनेंट ए गुना आई के बराबर होता है हमेशा। इसी में दूसरा बात यह है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए पे पावर n-1 के बराबर होता है, जहां n ए का कोटि है। ए अवयव का कोटि है n। जितना कोटि रहेगा उतना में एक घट के पावर में आएगा डिटर्मिनेंट ए के। एडजॉइंट ए कहीं निकालने आपको दे दिया है, डिटर्मिनेंट ए आपको पता है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालने दिया है और डिटर्मिनेंट ए आपको पता है, तो आप इसी से काम कर सकते हैं। देखिए कि ए कितना बाई कितना का था, जितना बाई जितना का था उसको पावर में लीजिए, कोटि जो है उसको पावर में लीजिए और उसमें एक घटा लीजिए। बस डिटर्मिनेंट ए पे कोटि -1, बस आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। इनवर्स निकाला कैसे जाता है? इनवर्स का फॉर्मूला ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए गुना एडजॉइंट ए हुआ कैसे, ये देखेंगे। इनवर्स निकालने का मेथड देखेंगे हम लोग, कैसे इनवर्स ये आया, ये फॉर्मूला आया कैसे। फॉर्मुलेशन ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, फॉर्मूला में ये कैसे बन जाता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना आई होता है। अभी आप देखे थे, हम आधा पार्ट लिखे हैं, एक भाग लिखे हैं, एक भाग को छोड़ दिए। ए गुना एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए गुना आई होता है, हम इतना तो जानते हैं। इसके बाद देखिए, हम इसी से निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए से हम दोनों साइड भाग दे लेते हैं या फिर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए से दोनों साइड गुना कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, ए गुना एडजॉइंट ए था बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ए गुना आई, ऐसा कुछ था। डिटर्मिनेंट ए यहां से कट जाएगा, यहां पे जो हमें मिला कुछ ऐसा मिला। ये तो कोई संख्या के जैसा है। आपको बताए हैं एक बात कि ए गुना बी है और यहां बाहर में के है,
तो आप इसको बी के साथ भी लिख सकते, ए के साथ भी लिख सकते, किसी एक के साथ लिख सकते, इस के कांस्टेंट को किसी एक के साथ लिख सकते हैं। तो हम इसको के समझें, हम इसको इस मैट्रिक्स के साथ लिख देते हैं, एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स है, इसके साथ लिखते हैं। तो यहां पे बचेगा ए गुना ये 1 बाय डिटर्मिनांट ए गुना एडजॉइंट ए, इनके साथ लिख दिए, इसको घेर लेते हैं, बराबर आई। आप देख रहे हैं दो मैट्रिक्स का गुना, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स, ए गुना बी बराबर आई है, इसका मतलब ए का इन्वर्स निकालना है तो वो बी है। ए गुना बी बराबर आई जब होता था तो ए का इन्वर्स बी हो जाता था, अब बी का इन्वर्स ए हो जाता था। तो हम यहाँ पे ए के इन्वर्स के चक्कर में हैं, यहाँ पे देखिए तो बी के जगह पे ये पूरा है, तो इसका मतलब है ए का इन्वर्स ये हो जाएगा, क्योंकि ये गुना ये आई हुआ है। क्लियर है? आप इस बात को रिपीट कर करके देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि यहां पे हम ए का इन्वर्स लिखने का कोशिश करें तो वो है बी, क्योंकि ए गुना बी आई के बराबर है, तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ए का इन्वर्स लिखें हम तो कितना लिखेंगे? 1 बाय डिटर्मिनांट ए गुना एडजॉइंट ए, ये हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा कि ये आता कहां से है। यदि समझना चाहते हैं तो रिपीट कर करके एक बार दो बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। कमजोर बच्चा को थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में दिक्कत होता है, कैसे क्या हो रहा है, पीछे का चीज याद नहीं होने के कारण दिक्कत होता है। कमजोर कोई नहीं होता, बस पीछे का चीज याद नहीं रहता है, वो कमजोर कहलाता है। जो याद रखेगा वो अच्छा स्टूडेंट कहलाता है। तो आप अच्छा स्टूडेंट बनिए, पीछे का चीज को जाके देखिए, याद करिए। याद क्या करना है? देखने से ही याद होता है। याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा आसन में चले जाइए। तो आप ए इनवर्स निकालना सीख गए। अब हम आगे बढ़ते हैं ए इनवर्स के प्रॉपर्टी में। व्युत्क्रम आव्यूह के या प्रतिलोम आव्यूह के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। इनवर्स का प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है, यदि ए बी सी तीन समान कोटि के आव्यूह हैं, ए बी सी तीन समान कोटि के आव्यूह हैं और ए गुना बी बराबर ए गुना सी दिया हुआ है, ए गुना बी बराबर ए गुना सी दिया हुआ है, तो हम इसके कारण लिख सकते हैं ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी बराबर सी, बी बराबर सी। ऐसा ए गुना बी ए गुना सी बराबर है, तो इसका मतलब हम ए को कैंसिल कर सकते हैं, ए बराबर बी बराबर सी लिख सकते हैं। जहां ए को व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना जरूरी है, ये ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम, याद करिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम ए के बराबर ही होता है। ए के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम मतलब ए के इन्वर्स का इन्वर्स निकालें तो वो ए के बराबर होता है। दो प्रॉपर्टी हुआ, पहला हुआ कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं इसको, कैंसिल होने वाला लॉ। तो देखिए फर्स्ट साइड जो है कैंसिल हो गया, यहां पे ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ था, तो ए से ए को हम कटा सकते हैं।
B बराबर C लिख सकते हैं यदि A व्युत्क्रमणीय अवयव है तो। यदि A व्युत्क्रमणीय अवयव है तो A के इनवर्स का इनवर्स A के बराबर हो जाएगा। A के इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी है, यदि A तथा B दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव है तो A गुना B का इनवर्स बराबर होता है B का इनवर्स गुना A के इनवर्स के। A गुना B का इनवर्स बराबर होता है B के इनवर्स A के इनवर्स के। खास बात है कि A और B दोनों समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होने चाहिए। दोनों व्युत्क्रमणीय होना चाहिए मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ये दोनों समान कोटि के होने चाहिए। तो A गुना B का इनवर्स यदि आ जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं B का इनवर्स गुना A का इनवर्स। उलट जाता है, जैसे आपको ट्रांसपोज में बताया गया होगा कि A गुना B का परिवर्त बराबर होता है B का परिवर्त गुना A का परिवर्त, उसी तरह से यहां भी हो जाता है इनवर्स में भी। आगे देखें, चौथा नंबर, यदि A और B दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो A का इनवर्स तो एडजॉइंट ऑफ A गुना B, A गुना B का एडजॉइंट बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ B गुना एडजॉइंट ऑफ A। A गुना B का एडजॉइंट B का एडजॉइंट गुना A के एडजॉइंट के बराबर होता है। पांचवा नंबर होगा, यदि A एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ A का परिवर्त बराबर होता है A के परिवर्त के एडजॉइंट के। एडजॉइंट A का परिवर्त बराबर होता है A के परिवर्त के एडजॉइंट के। ये बात ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट A का परिवर्त निकालना है तो आप A का परिवर्त निकाल के उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट A का परिवर्त निकालना है तो आप A का परिवर्त निकाल के उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं चीजों को। यहां तक थ्योरेटिकल पोर्शन था जिसे आपको थोड़ा सा कॉपी में लिख लेना है और दिमाग में रखना है। दिमाग में रखने का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के याद कर रहे हैं, बार बार देखते रहिएगा बीच बीच में तो आपको याद होता जाएगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो इस तरह में तो आप हमको बोल सकते हैं, आप मैसेज भेजिए किसी टॉपिक में इसमें दिक्कत हो गया तो हम व्हाट्सएप पे आपका रिप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या दिक्कत हुआ है, फिर से क्लास देने का प्रयास करेंगे।